अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे होल बॉडी डेंसिटी का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फार्मूला देख लेते हैं। हम होल बॉडी डेंसिटी का फार्मूला, दो फार्मूले हैं यूनिट की बेसिस पे। अगर हम हाइट और वेट दोनों मैट्रिक्स में ले रहे हैं, मतलब हाइट हम ले रहे हैं मीटर्स में और वेट हम ले रहे हैं केजी में, तो हमारे पास डी का फार्मूला, डी मतलब होल बॉडी डेंसिटी, और इसका फार्मूला होता है 0.69 प्लस 0.9 सी kg पर लीटर्स। और अगर हम का यूज़ होता है 0.69 प्लस 0.0297 सी kg पर लीटर्स। अच्छा, अगर हम चाहे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें चाहे ये वाला फार्मूला यूज़ करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा डी का वो हमेशा kg पर एल में ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये दो यूनिट्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, दैट इज़ सी। सी क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पॉन्ड्रल इंडेक्स, और ये हमें रेशो बताता, मतलब रिलेशन है ये हाइट का वेट से। तो इसका फार्मूला होता है एच इज इक्वल्स सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन डब्ल्यू की पावर 1/3। ये डब्ल्यू की पावर है 1/3। तो यहाँ पे हम एच और डब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं जो हम यहाँ पे बोल रहे थे, और इनके यूनिट की बेसिस पे डी के फार्मूले डिसाइड होते हैं कि कौन सा वाला यूज़ करना है। चलें जी, तो ये बेसिक से हमने कुछ चीज़ें थी जो याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बुक हम यूज़ कर रहे हैं डेविड विंटर की हम बुक यूज़ कर रहे हैं बायोमैकेनिक्स की, और इसका 4.1 है, एग्जाम्पल नंबर 4.1। तो इसमें क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। और इसमें हमसे बोल रहे हैं कैलकुलेट दी होल बॉडी डेंसिटी ऑफ एन एडल्ट हुज हाइट इज़ 5'10" एंड हु वेट 170 पाउंड्स। तो डेटा में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक हाइट दी हुई है 5 फीट 10 इंचेस, और दूसरा हमें वेट दिया हुआ है यानी कि W, और 170 पाउंड्स। पर सबसे पहले अगर हम ये देखें तो हमें ये 5 फीट 10 इंचेस में दिया हुआ है। अगर हम पूरा न्यूमेरिकल अपना इंच में लेके चलते हैं यानी कि इंच और पाउंड्स में, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हम मैट्रिक्स में करेंगे तो हम पहला वाला फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए हमें हाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अब अगर पहले हम इंच वाला कर लेते हैं तो हम हाइट को कन्वर्ट कर लेते हैं। हाइट हमें 5 फीट 10 इंचेस दी हुई है, तो फीट को कन्वर्ट करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 कराते हैं, क्योंकि रिलेशन होता है 1 फीट में हमारे पास 12 इंचेस होते हैं। तो 5 फीट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, और प्लस 12 इंचेस तो वैसे ही आ जाएंगे। 5 फीट 10, सॉरी, तो ये 10 है हमारे पास, तो 10, एंड देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70 इंचेस। ठीक है, तो ये हाइट आ गई। वेट ऑलरेडी पाउंड्स में, तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम डी का फार्मूला लिख देते हैं। तो डी हमारे पास है 0.69 प्लस 0.0297 सी। ये किसके लिए है, अगर हम हाइट इंच में यूज़ कर रहे हैं और वेट पाउंड्स में यूज़ कर रहे हैं। सी हम यहीं पे एक साथ ही निकाल लेंगे, वरना चाहे तो अलग से भी निकाल सकते हैं। तो 0.69 प्लस 0.0297 सी की जगह ब्रैकेट बना देते हैं, और हाइट की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे 70 इंचेस, और वेट की वैल्यू हम लिख देंगे 170 की पावर 1/3। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 1.065 kg पर लीटर्स, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसी पूरी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स में। अब दूसरे यूनिट में हम अगर देखें इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमें हाइट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, और वेट को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो कर लेते हैं कन्वर्ट। हाइट हमारे पास इंचेस में है 70 इंचेस, जो कि हमने पहले निकाली थी 70 इंचेस। 70 इंचेस को मीटर में करने का तरीका होता है डिवाइडेड बाय 39.4, ये रिलेशन है, तो हम इसे डिवाइड करा देंगे, और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.78 मीटर्स। और वेट को कन्वर्ट करने का तरीका ये है केजी, पाउंड से केजी में, कि 170 का आप डिवाइड करा दीजिए 2.2 से, क्योंकि रिलेशन है इसका
कि 1 kg में 2.2 पाउंड होते हैं, तो इसलिए तो जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे हमारे पास सी आ जाएगा और डी का फॉर्मूला हमारे पास है 0.69 प्लस 0.9 सी, क्योंकि मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। 0.69 प्लस 0.9 और सी की जगह h/w की पावर 1/3। 0.69 एज इट इज़ आ गया, 0.9 एज इट इज़ आ गया, और हाइट की जगह उसकी वैल्यू जो कन्वर्ट करी थी 1.78 वो पुट कर देंगे, और वेट की जगह 77.3 की पावर 1/3 पुट कर देंगे। इसको पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 1.066, ऑलमोस्ट इक्वली है, आप देख सकते हैं kg/लीटर। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गई मैट्रिक्स में। तो ये था आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।